आज के इस वीडियो में हम श्रीलंका में आई आर्थिक तबाही और उसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से एक तानाशाह और मंदबुद्धि सरकार अपनी जीत के आगे कैसे एक देश को बर्बाद कर दिया। देखिए इस पर मेरी खास रिपोर्ट। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज़ादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर श्रीलंका आइलैंड आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आज़ादी के बाद एक बार फिर श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। ऐसे में यह जानना उपयोगी होगा कि आखिर श्रीलंका के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार हैं और इसके लिए सत्ता का पक्ष कितना दोषी है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के 5 सबसे कारण को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इन सब मामलों में विशेषज्ञों की क्या राय है ये भी समझेंगे। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला श्रीलंका वित्तीय और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद इस वक्त सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे इस देश में महंगाई के कारण बुनियादी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। अब हम जानेंगे कि आर्थिक संकट के 5 प्रमुख कारण। श्रीलंका की गंभीर आर्थिक स्थिति का पहला कारण है श्रीलंका की खराब विदेश नीति। श्रीलंका की इस हालत के लिए कहीं न कहीं चीन को निकट होना भी बहुत बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि चीन की नज़दीकी श्रीलंका पर ही भारी पड़ी है। चीन की रणनीति ऐसी होती है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए हैं वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता तेज़ी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता भी ठीक नहीं है और श्रीलंका का चीन के साथ जाना इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल भी है। दूसरा कारण है सरकार का गलत प्रबंधन। श्रीलंका में यह संकट एक दिन का नतीजा नहीं है, कई वर्षों से यह संकट पनप रहा था। इसकी वजह एक केंद्रीय सरकार का गलत प्रबंधन भी है। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंकाई सरकारों ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली है। उन्होंने कहा कि बढ़ते कर्ज के अलावा कई अन्य कारणों ने देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित तबाही भी शामिल हैं। वर्ष 2018 में श्रीलंका में राजनीतिक संकट की स्थितियां और बदतर हो गई। श्रीलंका में उपजे संवैधानिक संकट के चलते देश की अर्थव्यवस्था को उबरने का मौका नहीं मिला। तीसरी कारण है श्रीलंका की पर्यटन उद्योग में। श्रीलंका की इस हालत के लिए पर्यटन उद्योग भी बहुत बड़ा कारण रहा है। दरअसल अप्रैल 2019 में कोलंबो की विभिन्न गिरजाघरों में ईस्टर बम विस्फोटकों की घटना में 253 लोग हताहत हुए थे। इस घटना के बाद देश में पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। विदेशी पर्यटक साल 2019 के बाद से ही श्रीलंका में जाने से कतराने लगे हैं। इसका असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। बता दें कि श्रीलंका की सकल घरेलू आय में मात्र 10% हिस्सा ही पर्यटन उद्योग का हिस्सा रहा है। ऐसे में श्रीलंका का पर्यटन उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया है। चौथा प्रमुख कारण है राजनीतिक सत्ता में अस्थिरता। वर्ष 2019 में श्रीलंका में सत्ता में भी परिवर्तन हुआ था। गोटबाया राजपक्षे जो अभी फिलहाल श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनकी सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न कर दरों और किसानों के लिए व्यापक रियायतों का वादा किया था। इस अतार्किक और अविवेकपूर्ण वादों को पूरा करने में समस्या को और विकराल कर दिया और साथ ही वर्ष 2020 में वैश्विक कोरोना महामारी ने इस समस्या को और बदतर बना दिया। इस महामारी ने श्रीलंका देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी।
चाय, रबड़, मसालों और कपड़ों के निर्यात को और भी नुकसान पहुंचा दिया। पांचवा कारण है उर्वरक आयातों यानी खादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। वर्ष 2021 में श्रीलंकाई सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी। रातों रात जैविक खादों की ओर आगे बढ़ जाने की इस प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जितनी पैदावार फसल की श्रीलंका में होनी थी उतना नहीं हो पाई, जिसके नतीजतन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों और मुद्रा का लगातार मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिए देश में एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। इस फैसले का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा और श्रीलंका आर्थिक तबाही की ओर बढ़ने लगा। ऊपर मेरे द्वारा बताए गए 5 प्रमुख कारण ही श्रीलंका को आर्थिक तबाही में डाला है। उम्मीद है वीडियो से आप पूरे घटनाक्रम को समझ गए होंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अच्छी रिपोर्ट के साथ।